बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। अगर आप किसी से पूछें कि क्या वो अपनी आमदनी से मुतमिन है, तो अक्सर लोग आपको ये कहेंगे जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है कि हम अपनी आमदनी से मुतमिन हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा तबका आपको वैसे ऊपर से कह रहा होगा कि वो मुतमिन है, लेकिन वो अपनी आमदनी से मुतमिन नहीं होंगे और उनके जो मामलात हैं, फाइनेंशियल मामलात, वो बड़े मुश्किल से चलते होंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस तरह की कैफियत बहुत ज़्यादा लोगों की है, तो ये क्यों होती है और इसका इलाज क्या है। आज की वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि ये वाला जो सिचुएशन है ये किन लोगों के साथ होती है और इस सिचुएशन को कैसे अवॉइड करें और कैसे हम अपनी आमदनी को बढ़ाएं ताकि हम एक बेहतरीन ज़िंदगी जी सकें, जो कि बहुत 5% दुनिया के लोग जीते हैं। 95% लोग जो है वो मसाइल और मुश्किलात का शिकार रहते हैं और सारी ज़िंदगी उनकी इस तरह से गुजर जाती है। और हाँ, यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, प्रॉपर्टी विजन का जो हमारा एडिशन है वो साल के 12 एडिशन आपको सिर्फ 1000 रुपये के ऊपर मिल सकते हैं। आप अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ये सॉफ्ट कॉपी में आ जाए और आप उसको अपनी ईज़ में पढ़ सकें और मुख्तलिफ़ चीज़ों को गौर कर सकें, हमें आप व्हाट्सएप कीजिए ताकि हम आपको वो भेज सकें। और आप सिर्फ 1000 रुपये में हमारे 12 एडिशन पूरे साल के 2022 के आपको मिल जाएंगे और आपके लिए वो बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन होगी। आप किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं, अपने लोगों के साथ भी, ताकि आप वो कंटेंट पढ़ें, वो मवाद पढ़ेंगे। जिस तरह आप अच्छा कंटेंट पढ़ेंगे कि कैसे पैसा कमाना है, कैसे पैसे को मल्टीप्लाई करना है, कैसे पैसे की टेक केयर करनी है, कैसे पैसे को जो है ना वो सही जगह पे डायरेक्शन पे लगाना है, कैसे एसेट्स बनाने हैं, असासों से किस तरह कमाना है और वो कमाने के बाद उन पैसों को किस तरह से इन्वेस्ट करना है, इस तरह की बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन जो है वो रियल एस्टेट के हवाले से हम प्रॉपर्टी विजन के मैगज़ीन के अंदर पब्लिश करते हैं और वो हम आपको इंशाल्लाह भेजेंगे। सिर्फ 1000 रुपये में 12 एडिशन आपको मिलेंगे। नंबर 1 ये है कि जो लोग नौकरी पेशा लोग होते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट मुलाजमत हो या प्राइवेट मुलाजमत हो, नौकरी पेशा लोग जो हैं वो हमेशा पैसे की कमी का शिकार रहते हैं, क्योंकि लगे बंदे पैसे होते हैं उनके पास और उसके अंदर वो कोई बहुत कुछ नहीं कर सकते या वो मुतमिन होकर नहीं ज़िंदगी गुजारते और बहुत सारा अर्सा उनका गैर मुतमिन तौर पे ज़िंदगी गुजारते हुए गुजर जाता है और वो फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार रहते हैं। नंबर 2, वो लोग कि जो अपना जो काम कर रहे होते हैं उनका वो पैशन नहीं होता या उनका जो नेचुरल रुझान नहीं होता जिस काम में ना, वो भी अगर वो कोई कर रहे होंगे ना तो वो भी कोई फाइनेंशियली ज़्यादा नहीं कमाएंगे, वो भी मुनासिब कर रहे होंगे, क्योंकि उसके अंदर उनका कोशिश होगी कि 9 to 5 वो 8 घंटे पूरे हों तो वो जाएं और अपनी ज़िंदगी जिएं, तो उनकी भी आमदनी बहुत महदूद रहती है। इसके साथ ही साथ वो लोगों की भी आमदनी कम ही रहती है कि जो अपने साथ 1, 2, 3, 4, 5 इनकम जनरेट नहीं करते। ये जो इनकम स्ट्रीम है ना, बेसिकली ये होता है कि अगर आपकी अकलौती आमदनी है तो फिर भी आप जो है ना पैसे की कमी का शिकार रहेंगे, क्योंकि जितने भी आप कमा रहे होंगे ना उसी में से सारे खर्च होने हैं, तो आपके पास बचेगा नहीं। अगर आपके पास मल्टीपल सोर्स होंगे ना आमदनी के, जैसे आप एक जगह आप काम करते हैं वहाँ से आमदनी आती है, आपकी कोई एहसास है प्रॉपर्टी है वहाँ से आपको रेंट आता है, आपने कोई इस तरह का काम किया हुआ है कि जिसके बाद में आपको पैसे आते रहेंगे, कहीं कोई बिज़नेस खोला हुआ है, आप बेशक स्लीपिंग है लेकिन वो बिज़नेस में से आमदनी आ रही है, तो जो लोग मल्टीपल रास्ते अपनी आमदनी के चूज़ कर लेते हैं वो भी जो है ना अमीर हो जाते हैं या वो भी फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं और उनके पास भी पैसे की कमी नहीं रहती। अब ये सवाल ये पैदा होता है कि हम अपनी जो भी हमारी पोजीशन है हम उसको किस तरह से एक्नॉलेज करें कि हमारी ये पोजीशन है और इसको हम आगे किस तरह से लेके बढ़ें। इसके लिए अपने साथ बैठने की ज़रूरत है, अपने साथ ये जायज़ा लेने की ज़रूरत है कि हम कितना आमदनी कमा रहे हैं और हमारे कितने अखराजात हैं। अच्छा, जितनी भी हमारी आमदनी होती है, वैसे हमारा जो एशियन मुमालिक हैं, तीसरी दुनिया है, इसके अंदर हमने एक तरीका ढूंढ लिया होता है। चाहे हमारी जितनी भी आमदनी है, फॉर एग्जांपल हमारी 50,000 आमदनी है, तो हम कोशिश करते हैं कि हम 50,000 के अंदर ही गुजारा करें। ये एक हमने रास्ता तलाश कर लिया होता है। लेकिन जो मैंने आपसे शुरू में सवाल पूछा ना कि आप अपनी आमदनी से मुतमिन है कि नहीं मुतमिन, तो फिर वो नामुतमिन वाली ज़िंदगी जो है वो सारी ज़िंदगी चलती रहती है। अब ये सवाल पैदा होता है कि हम इससे निकलें कैसे। थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है कि हम अपना जायज़ा लें और उसके बाद हम अपना एक हदफ मुकर्रर करें कि हमारी ये आमदनी होगी
अच्छा, जब हम सेकंड इनकम या थर्ड इनकम या फोर्थ इनकम की तरफ जाते हैं तो ये बड़ा एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। एकदम ऐसा नहीं होता कि हम जितना पैसा जहाँ से कमा रहे हैं, हमारी जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है, उतना पैसा हमें एक जगह से आ रहा है और अब हम दूसरे से भी उतना ही कमा रहे हो और तीसरे से भी और चौथे से भी, ऐसा नहीं होता। शुरू में जैसे हमने जो हमारा इस वक्त का जो मेन इनकम सोर्स है, ये हमने शायद 20 सालों में, 10 सालों में, 15 सालों में, 25 सालों में क्रिएट किया हो। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि हमें इस पर भी टाइम लगा है। जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वो बहुत कलील आमदनी थी, लेकिन अब हमने उस पर काम किया तो अब आमदनी बढ़ गई। इसी तरह हमें अपने साथ मल्टीपल 2-3 सोर्स और खोलने हैं जहाँ से हमें आमदनी आना शुरू हो जाए। शुरू में आमदनी कम आएगी, हम मुतमिन नहीं होंगे, एफर्ट डालनी पड़ेगी, बल्कि अक्सर ये होता है कि शुरू में आमदनी बिल्कुल नहीं होती है और वो जो पीरियड है साल 2 साल का, वो वहाँ पे हमें एफर्ट करनी पड़ती है और अपने आप को वहाँ पे मनवाना पड़ता है, अगेन मेहनत करनी पड़ती है। मैंने अर्ज़ किया ना, लेकिन जितनी भी जगह हम मेहनत कर ले, फर्ज कर हम बिज़नेस खोल लेते हैं, अब हम उसमें स्लीपिंग पार्टनर हैं। अब उस बिज़नेस को कामयाब करने के लिए जितना भी हमारे पास अवेलेबल टाइम है, उसके अंदर अगर हम उसमें सिंसियरिटी के साथ कोशिश करते हैं तो एक वक्त आता है कि बिज़नेस चल निकलता है, एक वक्त आता है उसमें आमदनी आनी शुरू होती है। तो जो भी सेकंड, थर्ड और फोर्थ इनकम हमने जनरेट करनी है, उसके ऊपर हमें आज से ही फैसला करना होगा कि हमें उस आमदनी को पैदा करने के लिए और उसको बढ़ाने के लिए हमें कोशिश करनी तेज़ करनी है और जो भी हमारी मेन आमदनी है उसी पे ही गुजारा होगा फ़िलहाल आने वाले साल, 2 साल, 3 साल, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आने वाले 10 साल के बाद आप उस पोजीशन में चले जाएंगे कि जितनी आज की आपकी ये आमदनी है, इतने मुख्तलिफ सोर्स से आपको आमदनी आना शुरू हो जाएगी और आप उस कैफियत से निकल जाएंगे। देखिए, टाइम लग जाए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर हम उस तरफ बढ़ेंगे नहीं ना तो सारी ज़िंदगी अनसेटिस्फाई रहेगी। जो 5% लोग हैं ना दुनिया के, वो बहुत अच्छी गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं, बड़े अच्छे घरों में रहते हैं, वो टूर करते हैं, वो हर चीज़ एंजॉय करते हैं, 5 स्टार में रहते हैं, सैर करते हैं, खाने खाते हैं, उनके बच्चे जो है वो अच्छी एजुकेशन लेते हैं या जो भी सूटेबल एजुकेशन है वो लेते हैं। तो अगर वो बीमार हो जाए तो सही सूटेबल डॉक्टर्स के अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं। तो ये सारी वो फैसिलिटीज़ एंजॉय करते हैं कि जो बेसिकली 95% लोगों को मैसर नहीं है। और वो जो 5% क्लास है वो इन्हीं 95% क्लास में से गई हुई है। आप अगर इसी को मद्देनज़र रखें तो या उनकी पिछली जनरेशन ने कोशिश की या इस जनरेशन ने कोशिश की और आप वो 5% क्लास में चले गए। थोड़ी सी एफर्ट करने की ज़रूरत है। फॉर द लॉन्गर पीरियड हम उस क्लास में चले जाएंगे कि जिनको ये वाले मसाइल दरपेश नहीं होते। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल प्रॉपर्टी विजन टीवी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी ऐसे मौजू पे वीडियो बनाएं जो आपके नज़र में कोई सवाल है तो आप हमें भेजेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम उसके ऊपर कोई रिसर्च ओरिएंटेड वीडियो बनाएंगे जिससे आपको बहुत फ़ायदा हो। और आप ये वीडियोस उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जिनको आप चाहते हैं कि ये मालूमात मिलनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।